हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बिहार पुलिस के सिपाही प्रोन्नत होकर अगले हवलदार बनेंगे या एएसआई, यह अब तक तय नहीं हो पाया है। लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर सरकार की सहमति नहीं मिल पाई है। प्रोन्नति पर निर्णय नहीं होने के चलते हजारों सिपाही असमंजस में हैं। अभी सिपाहियों की प्रोन्नति दो तरह की है। फिलहाल बिहार पुलिस में दो तरह के सिपाही, एक साक्षर जो मैट्रिक पास करने के बाद सिपाही के पद पर बहाल हुए हैं, दूसरे असाक्षर सिपाही जिनकी बहाली नैन मैट्रिक के आधार पर हुई है। साक्षर सिपाही पीटीसी ट्रेनिंग के बाद सीधे एएसआई बनते, हुई असाक्षर सिपाही को हवलदार में प्रोन्नति देने का नियम है। हालांकि नन मैट्रिक सिपाही अब न केवल बराबर हो गए हैं, वहीं 2003 तक बहाल मैट्रिक पास सिपाही या तो पीटीसी ट्रेनिंग पार कर चुके हैं या कर चुके हैं। 2004 में सिपाही बहाली की योग्यता बदली थी। तो बिहार में पहले नन मैट्रिक से सिपाही बहाल हो सकते थे। वर्ष 2004 से यह व्यवस्था बदल गई। 2004 या उसके बाद जो बहालियां हुई हैं वह मैट्रिक के पास के आधार पर हुई है। साल 2013 में सिपाही के लिए इंटर पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। प्रोन्नति पर निर्णय लेना हो गया आवश्यक। तो अभी जो सिपाही कार्यरत है वह मैट्रिक या इंटर पास है। ऐसे में सिपाहियों की प्रोन्नति को लेकर नीति तय करना आवश्यक था। लंबे मंथन के बाद पुलिस मुख्यालय ने सिपाही हवलदार फिर एएसआई को प्रोन्नति देने का प्रस्ताव सरकार जनवरी 2020 में भेजा था, पर अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। दोनों प्रोन्नति के लिए एक ही कोड। सिपाही से प्रोन्नत होने के लिए अभी दो कोर्स होते थे। हवलदार के लिए सीनियर लीडरशिप कोर्स एसएलसी, और एसआई में प्रमोशन के लिए आपको ट्रेनिंग है जो एएसआई में प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स पीटीसी ट्रेनिंग होती थी। दोनों 6 महीने का था। नए प्रस्ताव के तहत दोनों कोर्स को मिलाकर नया सिलेबस तैयार करना है। इसी सिलेबस की पढ़ाई दोनों पदों पर प्रोन्नति आवश्यक है। तो मतलब क्या है, अभी तय नहीं हुआ है। अभी ये जो कि सरकार को भेजा गया है, इस पर निर्णय होना है भी बाकी है। 6 साल पर हवलदार, 11 वर्ष में एएसआई। अधिकारियों के मुताबिक प्रोन्नति का जो फॉर्मूला सुझाया गया है उसके तहत पहली प्रोन्नति 6 साल में हवलदार में होगी, वहीं उसके 5 वर्ष बाद है जो कि एएसआई में प्रोन्नति जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस अवधि को पार कर चुके सिपाहियों को किस पद पर प्रोन्नत किया जाएगा इसका उल्लेख प्रस्ताव में नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार के निर्णय के बाद इस पर अगले बार से जो कि मंथन किया जाएगा। तो ये है जो कि अभी क्लियर नहीं। उम्मीद है कि जल्द ही है जो कि ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपको पीसीएस प्री में 10% अभ्यर्थी हो सफल। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों के 10% अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाए, और केवल उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को ही 20% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय जो कि मांग पत्र भेजा है। इसमें इसकी प्रतिलिपि जो कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री विधायी व न्याय ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजी है। प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाने का प्रावधान है, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019 में घटकर जो कि 13 गुना कर दिया था। समिति की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इसे ग्रामीण पृष्ठभूमि हिंदी भाषी विशेषकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में चयन दुष्कर हो गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की कॉपियों को स्कैन कर ऑनलाइन देखने की व्यवस्था की जाए। परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। सीबीआई जांच को गति प्रदान करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हो, और 10 जुलाई 2013 से अब तक आयोग के खिलाफ मुकदमे आंदोलन अभ्यर्थियों को वापस ले। तो ये सब है जो कि मांग किया गया है कि जिस तरह बिहार में भी 10 है जो कि फीसदी अभ्यर्थी को है जो कि सफल घोषित किया जाता है, उसी तरह है जो कि वहाँ भी किया जाए, और महिला आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही दिया जाए। सर्वर में गड़बड़ी के बीच आरआरबी की परीक्षा शुरू। तो सर्वर में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच रेलवे है जो कि भर्ती बोर्ड की परीक्षा सोमवार को शुरू हुई। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से बोर्ड की यह सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसे पहले दिन 55% उपस्थिति रही। परीक्षा के शुरू में सर्वर गड़बड़ी को छोड़ दें तो अन्य कोई शिकायत नहीं हुई। हालांकि सर्वर संबंधी शिकायत भी कुछ देर में दूर हो गई। देश भर में 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए 1.25 करोड़ अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 3 राज्यों में 10 जिलों की परीक्षा शुरू हुई। प्रयागराज में 13 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा हुई। दोनों पालियों में करीब 55% उपस्थिति रही। मंगलवार को भी सभी 10 जिलों के अंदर 49 केंद्रों पर परीक्षा होगी। आरआरबी चेयरमैन आर ए जवानी ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा जो कि शांतिपूर्ण रही। और है जो कि क्वेश्चन है जो कि किस प्रकार के, क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ थे, आसान थे,
इन विच स्टेट चिकन कड़ी इन्वेंट्री इन फेमस, तो इसका आंसर लखनऊ है। उसी तरह कुछ क्वेश्चन था, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो NH-44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। उसके बाद हु इज़ द बिहार गवर्नर, तो फागू चौहान। व्हेन डिड बंगाल डिवीजन टुक प्लेस, तो 16 अक्टूबर 1905। उसी तरह है आपको कुछ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इसके क्या है, राज तरंगनी, तो कश्मीर ब्रह्म कल्हना का है। व्हाट इज द फुल फॉर्म, URL इन्फॉर्मर रिसोर्स लोकेटर। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात। हु वाज अवॉर्डेड विथ 55th जनपथ अवार्ड, तो क्या है, अंकितम नमुद्री। उसी तरह विच बैंक्स मर्ज्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये फर्स्ट सिटिंग का है, देना बैंक एंड विजया बैंक। वेयर डिड खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 हेल्ड इन इंडिया, गुवाहाटी। व्हेन डिड एनवायरमेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया, 19 नवंबर 1986। इन विच टू स्टेट वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू, मतलब करेंट अफेयर्स भी है जो कि पूछे जा रहे हैं। और यंगेस्ट प्रेसिडेंट है जो कौन था, तो क्योंकि 1/3 निगेटिव है और है जो कि इसमें, तो इसका क्वेश्चन का लेवल मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि थोड़े थोड़े, लेकिन माना जाए तो लगभग आसान ही था, बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं थी इसमें। तो मिला जुला कर है जो कि आपको इसमें मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा वैल्यूएशन है। GS में जिनकी तैयारी है उनको एक्यूरेसी चाहिए, और एक्यूरेसी के साथ साथ क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको 40 है तो 40 में है जो कि आपको मान के 30 ही बनाएं और 10 क्वेश्चन आसान रहने को तो छोड़ते हैं। तो आपको कोशिश करना है इसमें भी, आपको क्वेश्चन अगर आसान है तो एकदम पूरी तरह ना पता हो तभी नहीं बनाए, नहीं तो फिर आपके, क्योंकि आप 30 और 25 बनाएंगे तो फिर आपके सिलेक्शन से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह के मतलब क्वेश्चन मिला जुलाकर आसान ही था। उसके बाद आते हैं, अब चर्चा करते हैं BSSC इंटर लेवल मेंस में सेफ स्कोर क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आंसर अभी मिला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अभी 110 पर थे तो 100 पर आ गए हैं। तो इसमें जो सेफेस्ट स्कोर है, अगर माना जाए कि आप एकदम सेफ हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, तो अगर आप 95 के आसपास हैं और तो आपको सेफ स्कोर माना जा सकता है। 95 to 100 अगर इसके आसपास में हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कम से कम है जो कि मिल जाएगी आपको, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और कट ऑफ से जो कि अलग अलग बनेगी, इसका मैं बताऊंगा, लगभग जो कि 95-100 के अराउंड राजस्व कर्मचारी की बनेगी। अगर आप इसमें रहेंगे, राजस्व कर्मचारी के सेफेस्ट स्कोर में रहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ, अगर टाइपिंग वाले हैं तो वो मिल जाएगी। तो अब क्या करें, जो खासकर टाइपिंग वाले हैं, कंप्यूटर ज्ञान वाले हैं, तो वो आप जो है शुरू कर दे। बहुत सारे लोगों ने हिंदी क्लिक नहीं किया है, तो हिंदी अगर आपने क्लिक नहीं किया फिर भी शुरू कर दें, क्योंकि कार्य है जो कि आपको हिंदी में ही, बिहार में ज़्यादातर जो कार्य होते हैं वो हिंदी में ही काम होते हैं। तो आपको तो सीखना ही, आज सीखे या कल सीखे, और हिंदी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बिहार में कार्य है जो कि, तो हिंदी भी सीख लें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, क्योंकि लगभग जनवरी लास्ट, अगर फास्ट तरीके से भी रिजल्ट आती है तो जनवरी लास्ट तक रिजल्ट आएगी, और कम से कम 1-2 महीने के बाद है जो कि परीक्षा शुरू होगी। तो मानकर चला जाए मार्च या अप्रैल से है जो कि आपकी टाइपिंग शुरू, इसी को टारगेट लेते हुए 3 महीने का लगभग टाइम लेकर है जो कि हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग है जो कि आप लोग दोनों शुरू कर दे, चाहे जिन्होंने क्लिक किया है हिंदी या नहीं किया है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर किसी कारण बस स्कोरिंग है जो कि आपको कम है या कम हो जाए, तो आपको है जो कि टाइपिंग वाला पोस्ट है जो कि मिल सकता है। और बहुत सारे जगह है कि क्या हिंदी टाइपिंग मिलेगी तो पंचायत से, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद रिजल्ट आएगी तो आपको सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि वेबसाइट पर मिलेगी कि किस किस तरह की परीक्षाएं होंगी, और रिजल्ट है जो कि कितना गुना दिया जाएगा ये भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना गुना है जो कि रिजल्ट दिया गया, ये भी स्पष्ट रिजल्ट के आने के बाद ही हो सकेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग है जो कि जिनका और जो सेफेस्ट स्कोर हैं, मतलब जो बता रहा हूँ बहुत सारे लोग 100 के आसपास हैं, तो वो भी है जो कि अगर ये घमंड में न रहें कि मतलब हमारा राजस्व कर्मचारी ही मिल जाए, हो सकता है कट ऑफ है जो कि बढ़ जाए। इसलिए आप भी है जो कि टाइपिंग स्कोर है जो कि टाइपिंग चालू कर दें, और अभी मौका है। अगर आप लेट से शुरू करेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं, आपकी रिजल्ट है जो कि फंस सकती है। इसीलिए आप जो कि अभी से जो कि शुरू कर दें, क्योंकि आपने मेंस परीक्षा है जो कि दे दिया है, अब इस पर ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग टाइपिंग, बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो कि शुरू कर दिए होंगे। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।